Welcome to my YouTube channel, guys. So today we will be solving some examples in case of differentiation on the basis of quotient rule. Okay. Now what is the quotient rule? Quotient rule होता क्या है, या u अपॉन v रूल भी कह सकते हैं हम. जब भी हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड की फॉर्म में होंगे, ओके, जैसे एक न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो जब उनका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो उनका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर. ओके, तो इसको आप u अपॉन वी रूल भी बोल सकते हैं या कोशेंट रूल तो बोलते हैं. तो u अपॉन वी का मतलब है u एक फंक्शन है ऊपर, डिवाइड में दूसरा फंक्शन है, तो इस सिस्टम का जो डिफरेंशिएशन निकालना है वो इस रूल से निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो v पहले लेना है, फिर u का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस u लेना है, फिर v का डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइड करना है जो v है उसको स्क्वायर से. ओके, तो ये था कोशेंट रूल. चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम. तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है x अपॉन लॉग x. ओके, तो x अपॉन लॉग x आप देख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दो फंक्शंस हैं, फंक्शन x अपॉन लॉग x. ओके, ये पावर फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो दोनों डिवाइड में है, मतलब कोशेंट रूल लगने वाला है. ओके, तो चलिए लगाते हैं. तो सबसे पहले सोल्यूशन, डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन लॉग x. ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या आंसर आएगा इसका, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो वैसे लिखना है, डिनोमिनेटर मीन्स लॉग एक्स पहले लिखो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर. ओके, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर क्या है, x, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर log x. ओके, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब log x का स्क्वायर करना है. ओके, तो ये हमारा रूल लग गया, कोशेंट रूल लग गया. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब सिंप्लीफाई करते हैं. तो log x ऐसे ही रहेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x. तो वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x. ओके, log फंक्शन का 1 बाई x होता है, होल डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर. ओके, आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं, नीचे से लगे हैं. तो log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई x. ओके, होल डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर. ओके, चलिए आगे भी सॉल्व करते हैं इसको. इज इक्वल टू log x माइनस x न्यूमरेटर में है और x डिनोमिनेटर में, कट माइनस 1 रहेगा, डिवाइडेड बाई log x होल स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन log x कितना आया, log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर. बहुत सिंपल है, बस हमें कोशेंट रूल अप्लाई किया. आपको बस फंक्शन को देखना है कि डिवाइड में है फंक्शन, तो ये रूल अप्लाई करना है. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट लेते हैं. नंबर 2 वी हैव sin x अपॉन cos x. sin x अपॉन cos x. तो चलिए लगा दीजिए इसको डी बाई डी एक्स.
तो मैं यहीं पे डी बाई डी एक्स लगा देता हूँ इसको। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या होगा, रूल के तहत न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डिनोमिनेटर, तो cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ओके, माइनस न्यूमरेटर sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव साइन एक्स इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होता है। ओके, होल डिवाइडेड बाई cos x का होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x। ओके, सिंपली लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस माइनस एंड माइनस प्लस साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, वी नो दैट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। वी नो दैट 1 बाई cos कितना होता है, 1 बाई cos होता है sec, तो ये बन गया है sec स्क्वायर x। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका आप यहीं से भी चेक कर सकते थे, अगर हमें यहीं से इसको डिवाइड करना होता तो इसका हम बोल सकते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यूज करते थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x मीन्स इसका जो आता है वो सेक्स स्क्वायर x आता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x या साइन x अपॉन कॉस x कम्स आउट टू बी सेक्स स्क्वायर x। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव x स्क्वायर अपॉन cos x, x स्क्वायर अपॉन cos x। तो ये आपके पास एक क्वोशंट फॉर्म में दिया हुआ है, दो फंक्शंस को डिवाइड करके, तो हमें क्वोशंट रूल यूज करना है डायरेक्टली। तो चलिए इसको डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन cos x विल बी, तो क्या आ जाएगा, क्वोशंट रूल लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। तो पहले क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ये तो ऊपर से हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर cos x है तो cos x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस। So cos x into what is the derivative of x square? Derivative of x square is 2x. Okay, 2x minus x square into what is the derivative of cos x? d by dx of cos x कितना होता है, minus sin x whole divided by cos x का whole square means cos square x. Okay, is equal to 2x को पहले लिखता हूँ, cos x को बाद में लिख रहा हूँ, माइनस माइनस एंड माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। लेट अस डिवाइड दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस। इसको अलग से इसके साथ डिवाइड करते हैं, प्लस इसको अलग से इसके साथ डिवाइड करते हैं। ट्वाइस एक्स cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज करना पड़ेगा कैंसिल करने में, और cos अपॉन साइन या साइन अपॉन cos को चेक करना है कैंसिल कैसे होता है, किसका रेसिप्रोकल क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से cos x है, नीचे cos स्क्वायर x है, तो इस cos x और स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर sin x है तो नीचे तो sin x नहीं है, तो यहाँ पर कैंसिल होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसको मैं लिखता हूँ ट्वाइस एक्स, तो यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ cos x डिवाइड में।
ओके, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ओके, अपान एक cos x को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इंटू एक को ऐसे रखता हूँ, क्योंकि मुझे साइन अपॉन cos बनाना है ताकि मैं इसको tan बना सकूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। तो ये क्या है, 1/cos है ना, तो 1/cos की जगह पे मैं लिख सकता हूँ sec x, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिख नहीं रहा है, ओके, तो 2x अपॉन cos x था ना, 2x इंटू 1/cos x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec x, ठीक है, sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, tan x, एंड 1 अपॉन cos कितना हो जाएगा, sec x, ओके, इज इक्वल टू 2x sec x प्लस एक्स स्क्वायर tan x sec x, ओके, तो दिस इज आवर आंसर। इसको अच्छी तरह चेक करना, आप भी, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, बट तरीका यही है, ओके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन cos x, तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करते जाना है, ओके, जो भी आपको कोई भी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिलता है तो आपको वहां पे कोशेंट रूल लगाना है, ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट। सो नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, एक्स क्यूब अपॉन ई पावर एक्स, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख सकते हैं दो फंक्शंस को डिवाइड करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कोशेंट रूल लगने वाला है, ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन ई पावर एक्स कितना हो जाएगा, कोशेंट रूल क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखो, ई पावर एक्स डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर्ड, ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वी हैव ई पावर एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स ही होता है, होल डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स होल स्क्वायर, ओके, तो आप इसको दोनों से डिवाइड कीजिए, तो जब दोनों से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ई पावर एक्स इंटू 3x होल डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू ई पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ई पावर एक्स एंड यहाँ से ई पावर एक्स का स्क्वायर कट, ई पावर एक्स का स्क्वायर कट, तो क्या आ गया आपके पास, वी हैव 3x अपॉन ई पावर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन, ये स्क्वायर था, सॉरी, एक्स क्यूब अपॉन ई पावर एक्स। तो जब आप कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ई पावर एक्स है, यहाँ पर भी ई पावर एक्स है, तो मैं ऊपर से लेता हूँ एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 3, सिर्फ 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर तो गया कॉमन, ये भी गया कॉमन, माइनस इसके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर गया कॉमन, एक्स बचेगा, डिवाइड में से भी कॉमन जा चुका सारा, 3 माइनस एक्स बचेगा, तो दिस इज आवर डेरिवेटिव, ओके, तो जो आपका एक्स क्यूब अपॉन ई पावर एक्स था, हमने कोशेंट रूल लगाकर उसका डेरिवेटिव निकाला, एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है ई पावर 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ x, बहुत सिंपल है, चलिए जल्दी से इसको भी डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो डी बाई डी एक्स अब दिस क्या होगा, लगा दो कोशेंट रूल। क्या होता है कोशेंट रूल, कोशेंट रूल होता है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर ई पावर 3x, ओके, माइनस
न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आपका रूट एक्स है, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, ई पावर 3x ऐसे आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव फिर से करना है, माइनस ई पावर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर अंडर रूट ऑफ एक्स कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, इसको याद कर रख लेना आप कि अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर एंड अंडर रूट काट, यहाँ पे एक्स बचेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू ई पावर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या आ गया 3, x का 1 होता है डेरिवेटिव, 3 गया कॉमन तो इसका आ गया x का 1 माइनस ई पावर 3x इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, तो x से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ओके, डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों साइड, चलिए मैं x अभी लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, अब मैं x से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो अंडर रूट एक्स ई पावर 3x, इस 3 को मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई x माइनस ई पावर 3x अपॉन, ये पहले ही डिवाइड में है तो ये भी डिवाइड में होगा, तो ये बनेगा ट्वाइस x अंडर रूट एक्स, ओके। अब आपको पता ही है अगर आपको अंडर रूट, चलो ऊपर ही अंडर रूट रखते हैं, नीचे अंडर रूट लाने की जरूरत नहीं है, तो इस अंडर रूट को मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, ताकि डिवाइड में आपको अंडर रूट जो है ना ये चीज इसको डिवाइड में नहीं रखना, एक्स रहेगा डिवाइड में तो कोई टेंशन नहीं है, बट अंडर रूट डिवाइड में नहीं रखा जाता, जहां पर रहता है तो वहां पर तो रहना तो, लेकिन जहां पर कैंसिल होता है तो न्यूमिनेटर में अंडर रूट रहे कोई टेंशन नहीं है, बट डिनोमिनेटर में ना रहे तो अच्छा है, तो 3 अंडर रूट एक्स इंटू ई पावर 3x होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, हाँ तो ये देखिए मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स से, तो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा ना, तो स्क्वायर और अंडर रूट काट हो जाते हैं, तो एक्स अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स, तो ये बचेगा ऊपर से ई पावर 3x इंटू अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई 2x, तो इन दोनों का भी मिला के x, ओके, तो इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ x ई पावर 3x अपॉन x माइनस 1/2 ई पावर 3x अंडर रूट x एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव है। अभी आप कॉमन भी ले सकते थे ना, ई पावर 3x इसके पास भी था, अंडर रूट एक्स इसके पास भी था, ई पावर 3x और अंडर रूट एक्स इसके पास भी है, एक एक्स इसके पास है, इसके पास भी एक एक्स है, तो आप कॉमन लेकर भी इसको कर सकते हो। अभी चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको, तो इज इक्वल टू ऊपर से ले रहा हूँ मैं अंडर रूट एक्स ई पावर 3x अपॉन एक्स कॉमन, यहाँ बचेगा 3 माइनस 1/2 एक्स, यहाँ से एक एक्स गया कॉमन, अंडर रूट भी गया और ई पावर 3x भी गया, तो ये बचा, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है, ये भी जो आप रखना चाहें, ठीक है। तो इधर फिर से हम अगर करना चाहें तो फिर से वापस अंडर रूट एक्स और एक्स को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका आंसर चलेगा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव x³ + 8 अपॉन log ऑफ x, ओके। तो चलिए इसको d/dx लगा देते हैं, तो इसका सोल्यूशन d/dx ऑफ x³ + 8 अपॉन log ऑफ x कितना आ जाएगा,
ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। तो पहले क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट रूल के तहत log ऑफ x यानी डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एक्स क्यूब प्लस 8 न्यूमरेटर है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, ओके, डिनोमिनेटर स्क्वायर, ओके। सो इज इक्वल टू log ऑफ x, तो ऐसे रहेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका कितना होगा, एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स होता है 3x स्क्वायर प्लस 8 का 0, माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 ऐसे ही रहेगा, log x का होता है 1 बाई एक्स, होल डिवाइडेड बाई log ऑफ x का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, इसको मैं सीधा अब लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर log ऑफ x माइनस एक्स क्यूब प्लस 8, ठीक है, ब्रैकेट में रखना है, नहीं तो या तो माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और माइनस को प्लस 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है अपॉन x, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस log x स्क्वायर को इससे भी डिवाइड करता हूँ, इससे भी, तो इसका मतलब मैं यहाँ भी लिखता हूँ log ऑफ x का होल स्क्वायर और इसके साथ भी log ऑफ x का होल स्क्वायर, x तो पहले से है ना डिवाइड में, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली करना चाहता था ये कैंसिल, तभी मैंने डिवाइड किया, तो log x और log x स्क्वायर कट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन log x माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन x log ऑफ x का होल स्क्वायर, log ऑफ x के ऊपर है होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ से नीचे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया ये, ओके। तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, जैसे आपको पता चलता है कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म बन रहा है या u अपॉन v फॉर्म है, ठीक है, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। तो जब ऐसा होता है तो अब आपके पास क्या लगता है, क्वोशिएंट रूल, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल, ओके। तो ये थे हमारे पास कुछ, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन डिवाइड में हों, ठीक है, तो वहां पर क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करना आपको, तो बस बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर एक सिंपल सा अगर ऐसे लेना होगा आपको, सपोज कुछ भी सिंपल, जैसे आपके पास sin x अपॉन x हो, तो इसका भी डेरिवेटिव आप कर सकते हैं क्वोशिएंट रूल से। जस्ट आपको डिनोमिनेटर पहले लेना है x इंटू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर sin x माइनस न्यूमरेटर sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, ओके। तो x का x, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x इंटू x का डेरिवेटिव 1 होल डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x cos x माइनस sin x। तो मैं इस x स्क्वायर, चलो पहले ऐसे रखते हैं, अब मैं डिवाइड करता हूँ इस x स्क्वायर को इसके साथ भी और इसके साथ भी डिवाइड करता हूँ, दोनों के साथ। तो x cos x अपॉन x स्क्वायर माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर, ओके। तो बहुत सिंपल है, समझो हो गया। तो x यहाँ से और इसका स्क्वायर कट, ठीक है, ये x की तरह नहीं है, ये x ये cos ऑफ x है, ये x एंगल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कट नहीं हो सकता, यहाँ पर इसके साथ भी कट नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो x बाहर होता है वही कैंसिल होता है x के साथ, तो यहाँ तो कैंसिल होने वाला नहीं है। तो आपका आंसर आ गया cos ऑफ x अपॉन x माइनस साइन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर। अभी हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए, हाँ ले सकते हैं। इसके पास भी डिवाइड में x है, इसके पास भी x है, इसके पास x स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ x ही कॉमन ले सकते हैं। तो 1/x कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा cos x, ठीक है, माइनस sin x अपॉन x। सो दिस इज आवर डेरिवेटिव।
तो बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे। बहुत सारे आपके पास अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इंटीग्रेशन पे। थोड़ा लेंथी है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेथड भी होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।